बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका फ्रेंड शफ़क़त सुल्तान और आपको अपने चैनल शफ़क़त अवान में वेलकम कहता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों की खिदमत में हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं। तो आज एक मैं फिर ऐसी ही हेल्थ के रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैदे की गर्मी के, जो कि हमारे जिस्म में बहुत सारे मसाइल पैदा करती है, जिसकी वजह से हम कुछ भी खाएं तो हमारे मैदे में दर्द, जलन, बेचैनी होने लगती है। तो मैदे की गर्मी की वजह से हमारे चेहरे पर मोटे मोटे दाने भी नमदार होने शुरू लगते हैं और हमारे मुंह भी दुखने लगता है, गले में भी दाने, यहाँ तक कि होंठों पर भी पस पड़ जाते हैं और खट्टी डकारें भी आने शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये आज मैं एक छोटी सी रेमेडी इसी हवाले से आप लोगों की खिदमत में पेश करने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पसंद करोगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो मैं शुरू करता हूँ आज की रेमेडी। तो सबसे पहले ये मैंने पुदीने लिया है, इसका हम पानी निकालेंगे। तो आपको पास ये पुदीने जो कि फ्रेश होने चाहिए। तो मैंने इसको सेल बट्टे की मदद से इसको पीस कर इसका जूस निकाल दिया, वाटर पानी निकाल दिया है। तो आप इतना निकालेंगे, आप 3 टेबल स्पून के बराबर हो। तो अब इसमें मैं दूसरी चीज़ जो शामिल करने जा रहा हूँ वो है योगर्ट, यानी कि दही। आप इसके बराबर के आप इसमें शामिल करेंगे योगर्ट, दही को। ये 3 टेबल स्पून मैंने इसमें की है। अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये आपके मैदे के लिए बहुत ही अहम है, जिससे आपके मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो इसको मैंने देखो मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट शामिल कर रहा हूँ मैं वो है अजवाइन। अब थोड़ी सी अजवाइन डाल दें इसमें। आप इसको मिक्स कर लें। इसका जायका तो बहुत ही अच्छा है। ये आपकी मैदे की इजाफी जो गर्मी है उसको बाहर निकाल देगा, जिसके आपका मैदा अच्छे तरीके से काम करना लग जाएगा। क्योंकि इंसान का अगर मैदा डिस्टर्ब हो तो पूरा निज़ाम डिस्टर्ब रहता है। ना इंसान अच्छी तरीके से कोई खा सकता है, ना कुछ पी सकता है। मैदे की जलन होती है, भारीपन होता है। तो ये देखो पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अगर आप लोग इसमें आपके पास काला नमक है तो वह भी इसमें शामिल कर सकते हो, लेकिन वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो उसको स्किप कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है खाने में, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। एक आसान सा टिप्स से समझ लो या नुस्खा समझ लो, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये थी कुछ रेमेडी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। तो आप लोगों ने पुदीने के पत्ते नहीं, उसका पानी जो बीज में से वो निकाल कर डालना है। जिस हिसाब से वो आपने वो पानी डालना है उतना ही उसमें योगर्ट यानी दही मिलाना है और थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर ली। इसको आप दोपहर के खाने के बाद खा लें तो इंशाल्लाह आपकी मैदे की जलन में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी और आपका मैदा अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। तो ये एक छोटी सी टिप दी, मैंने बोला कि आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि मैं आप लोगों की खिदमत में ऐसी और फ़ायदेमंद वीडियो के साथ आ सकूं। तो आप लोगों की हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही अहमियत का अमल है।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही टिप्स लेकर आ सकूं। तो ये थोड़ी सी टिप थी जो कि आप लोगों इसको आप ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह इससे आपके मैदे की गर्मी का ख़त्म हो जाएगी। तो आप दोपहर के खाने के बाद इसको ज़रूर आजमाएं। ये खाने में बहुत टेस्टी है। इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो और फ्रेश बनाना है और इसी वक्त आपने जितना बनाना है उसको पी लेना है। तो जिससे आप चटपटा जो खाने खाते हैं उससे आपका मैदा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से आप ऊपर ये इंशाल्लाह इस्तेमाल करोगे तो आपकी मैदे की जलन सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। आपका दोस्त शफ़क़त सुल्तान। खुदा हाफिज़।